हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। आज हम आपको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में बताएंगे। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होता है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। आज हम आपको डेफिनेशन, कॉज, क्लासिफिकेशन, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, इतना ही आज की क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको डेफिनेशन बताते हैं कि आखिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होता है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ इज़ ए स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट आर ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट एट बर्थ। इसमें क्या होता है कि जब बेबी पैदा होता है, मतलब कि जन्मजात ही, जन्म के समय ही, या तो बेबी को क्या होता है कि वो स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन, मतलब कि उसके बनावट में कुछ न कुछ डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो जन्म से ही वो उसके हृदय में या उसके हृदय के स्ट्रक्चर में या कोई वेसल्स में कुछ न कुछ डिफेक्ट के साथ ही वो पैदा होता है, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, या सिंपल वर्ड में हम कहें तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेबी जन्म से ही हृदय की किसी बीमारी से ग्रसित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम आपको बताएंगे कॉजेज़, मतलब कि किन किन कारणों से कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ अकर हो सकती है या अकर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है कि अनुवांशिक, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि कुछ बच्चों में ऐसे होते हैं कि अनुवांशिक लक्षण जैसे जो होते हैं, जैसे माँ बाप में या फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई लक्षण है तो फिर क्या होता है कि उनसे वो बेबी में डिलीवर्ड हो, मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेरिडिटरी के कारण भी, या ये बीमारी जो हेरिडिटी है अगर अनुवांशिक है तो फिर बेबी में भी क्या होगा कि वो बेबी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल इनटेक बाय मदर, मतलब कि अगर माँ अल्कोहल यूज़ कर रही है तो फिर क्या होता है कि बेबी को उस दौरान बेबी को भी क्या होता है कि जब बच्चा जब गर्भ में रहता है तो क्या होता है कि उससे जो प्लेसेंटा अटैच रहता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, हर चीज़ उसी के थ्रू उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो अगर माँ जो है वो अल्कोहलिज्म है, अगर अल्कोहल यूज़ कर रही है तो फिर क्या होता है कि उससे बेबी को भी प्रभावित या प्रभाव पड़ सकता है। बेबी क्या होगा कि उसके हार्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीटल हाइपोक्सिया, मतलब कि फीटल के जो टिश्यूज़ होंगे, ठीक है, उनके जो बॉडी में टिश्यू होते हैं उनमें क्या होगी कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है बर्थ एक्सफैक्सिया, जैसे कि मैंने आपके अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एक्सफैक्सिया क्या होता है। एक्सफैक्सिया का मतलब ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेशन, ठीक है, हमारे सांस लेने में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या किसी तरीके की रुकावट उत्पन्न हो जाती है, उसे ही हम एक्सपैक्सिया कहते हैं। तो बर्थ एक्सपैक्सिया, जन्म के समय उसके श्वास में अवरोध उत्पन्न हो जाना ही बर्थ एक्सपैक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है रेडिएशन अफेक्ट, ठीक है, अगर कोई भी हार्मफुल रेडिएशन है उसके अगर कांटेक्ट में मदर आती है तो फिर क्या होता है कि उसकी वजह से भी हमारे बेबी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब कि पोषण की कमी हो जाना। अगर माँ के अकॉर्डिंग कि मतलब कि बेबी को सर्वाइव करने के लिए या सही रहने के लिए जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं ले पाती है तो फिर क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब कि पोषण की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बेबी को भी ये कंडीशन, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है वायरल डिजीज़, अगर किसी भी प्रकार की वायरल डिजीज़ है उसको, तो उसमें भी क्या होगा कि उसको ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मम्स हो गया, जर्मन मीजल्स हो गया, ये सब क्या है, वायरल इन्फेक्शंस हैं या वायरल डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से भी क्या होगा कि बेबी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है टेट्राजेनिक इन्फेक्शन। टेट्राजेनिक इन्फेक्शन में क्या होता है कि टेट्राजोन, हम पहले समझेंगे कि आखिर टेट्राजेंस होता क्या है। टेट्राजेंस होता है एनीथिंग दैट कॉज टेट्राजेनेसिस, मतलब कि अगर टेट्राजेंस की प्रॉब्लम, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड के हम कोई भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे
आपने नाम सुना होगा थैलिडोमाइड हो गया, लिथियम हो गया, जैसे कि सीजर्स आने वाली जो भी मेडिसिन्स हो गई हैं, सीजर्स जिसको अगर मतलब झटके की बीमारी है, मिर्गी वगैरह है, तो फिर उसमें क्या करते हैं, जो भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उस दौरान भी क्या होता है कि बच्चे को टेट्राजेंस, इसी ही हम टेट्राजेंस बोलते हैं। तो टेट्राजेंस के कारण क्या होता है कि टेट्राजीनेसिस भी मैंने अभी आपको बताया कि एनीथिंग दैट कॉज टेट्राजीनेसिस, ठीक है, कुछ कोई भी टेट्राजीनेसिस, फिर मतलब इसके कारण टेट्राजेंस के कारण क्या होता है कि टेट्राजीनेसिस की प्रोसेस। अब हम बताएंगे आपको कि आखिर टेट्राजीनेसिस होता क्या है। तो टेट्राजीनेसिस क्या होता है कि द डेवलपमेंट ऑफ द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर इन द एन एब्रियो रिजल्टिंग इन ए मोनेस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बेबी, जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका जब डेवलपमेंट होता है ना, तो क्या होता है कि उसका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब कि असामान्य बनावट, ठीक है, जैसे एक सामान्य बेबी होता है ना, उस तरीके का उसका बनावट नहीं होता है टेट्राजीनेसिस में, ठीक है। तो टेट्राजीनेसिस में क्या होगा कि जब उसकी असामान्य बनावट जो होती है, तो मैंने आपको बताया कि रिजल्टिंग इन ए मोनेस्टर, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उस दौरान अगर उसका, ठीक है, नॉर्मल जो है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल अगर नहीं होता है तो उसमें एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्या रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट ये आता है कि उसमें जो बच्चे होते हैं वो मोनेस्टर हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि मोनेस्टर क्या होता है, तो मोनेस्टर का मतलब ये होता है कि जैसे गांव में लोगों को सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दैत्य पैदा हुआ है, या उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक दैत्य जैसे है, ठीक है, तो वो आपका मोनेस्टर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको टेट्राजेनेसिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के वर्गीकरण के बारे में, या उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ को टू कैटेगरी में हमने क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइनोटिक, सेकेंड है असैनोटिक। हम पहले पढ़ेंगे कि आखिर साइनोटिक क्या होता है, ठीक है। तो साइनोटिक, these defect allow oxygenated blood to enter the systematic circulation. The body does not receive enough oxygen. With these heart problem, the baby will be cyanotic, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कह सकते हैं, यहाँ पे दिया गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉट इंटर, ठीक है, इंटर नहीं करता है, बट क्या होता है कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है, और वो साइनोस की, उसमें क्या होती है कि साइनोसिस की कंडीशन अगर हो जाती है, मतलब कि उसको साइनोसिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असाइनोटिक। इन दीज डिफेक्ट देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि सेम उसके विपरीत कंडीशन, ठीक है, जो साइनोटिक में होता है वो ऐसा असाइनोटिक में नहीं होता है। साइनोटिक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर जाता है, ठीक है, और असाइनोटिक में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया असाइनोटिक ब्लड, असाइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, वैसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ साइनोटिक और असाइनोटिक में बहुत सारे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं। हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम्स जिसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, तो कुछ कॉमन साइन सिम्टम्स होते हैं कि जो सारी कंडीशंस में, मतलब कि जितने भी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं उनमें अधिकांश ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन कौन से साइन सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं या अगर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब मैंने अभी बताया कि शरीर का नीला पड़ जाना, ठीक है। अगर उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर जाता है तो क्या होता है कि उसको साइनोसिस हो जाता है, मतलब कि उसके बॉडी में। साइनोसिस किस कारण से होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में भी हो जाता है, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होती है, मैंने आपको बताया कि आपके टिश्यूज़ में, जो बॉडी के टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि साइनोसिस हो जाता है, शरीर नीला पड़ने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेथर्जी। लेथर्जी का मतलब क्या होता है कि थकावट महसूस होना, ठीक है। नेक्स्ट है
एक्सेसिव पर्सिपिरेशन। एक्सेसिव पर्सिपिरेशन में क्या होता है कि उसको अत्यधिक पसीना आने लगता है। नेक्स्ट है हार्ट मर्मर साउंड, उसके जो हार्ट से जो साउंड निकलेगी वो मर्मर साउंड निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर ओवरलोड, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर ओवरलोड में क्या होता है कि जो भी हमारा वेंट्रिकुलर्स होता है, ठीक है, ये देखिए हम आपको ये हमारे आपको पता होगा कि ये हमारा हार्ट है। हार्ट में क्या होता है, 4 चेम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे वेंट्रिकुलर्स हैं, राइट वेंट्रिकुलर्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जब साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और असाइनोटिक हार्ट डिजीज़, जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि 4 एबनॉर्मलिटी, मतलब कि 4 कंडीशंस, 4 ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं कि जो एक साथ ही इंक्लूड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। नेक्स्ट होता है ट्राइकस्फिड एट्रासिया। जो ट्राइकस्फिड वॉल्व हमारी होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है कि रुकावट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है। नेक्स्ट होता है टेट्रापोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। जो ग्रेट वेसल्स मतलब कि जो हमारी अयोटा हो गई, ठीक है, ये क्या होती है ना कि ये अपना जगह चेंज कर देती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अयोटा जुड़ा रहता है, तो अयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ना जुड़ के वो राइट वेंट्रिकल के पास आता है, और जो राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी जुड़ी रहती है, जो पल्मनरी वॉल्व जुड़ी रहती है, वो आपका मतलब ये दोनों क्या होते हैं कि डेस्ट्रा पोजिशन हो जाते हैं, अपने अपने पोजिशन को ये, ठीक है, चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो गया साइनोटिक। और साइनोटिक में क्या होता है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जैसे ये बीच में सेप्टम है आपके, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये जो सेप्टम है, इसमें डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट हो गया। फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो जो वेंट्रिकुलर सेप्टिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेप्टम है, इसमें अगर एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो इसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस क्या होता है कि जब बेबी गर्भ में रहता है, ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि उसका जो लंग्स होता है वो काम नहीं करता है, जिससे कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है कि मदर से वो कनेक्ट रहता है, तो जो अयोटा, जो हमारी ये पल्मनरी आर्टरी से जो ब्लड है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जब बच्चा गर्भ में रहता है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि जो कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है ना, ठीक है। आपके राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो आपके लंग्स में चला जाता है। तो चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि लंग्स उसका काम नहीं करता है, तो फिर क्या होता है, अब यहाँ से ब्लड निकल के, ठीक है, अब यहाँ से ब्लड निकल के सीधे, अब यहाँ पे एक आर्टरीज होती है जिसे हम पीडीए बोलते हैं, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। तो ठीक है, तो ये आर्टरी क्या करती है, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस क्या करती है, वो ब्लड को अयोटा से ले जाके यहाँ पहुँचाती है। आई बात समझ में, ठीक है। अभी आपको क्लियर समझ में नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन जो होते हैं आपके असाइनोटिक। तो हम कहाँ थे फ्रेंड्स, इनएडिक्वेट, जब वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इनएडुकेट कार्डियक आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट जो होगी हमारी, मतलब कि जो नॉर्मल होनी चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में जितना कार्डियक आउटपुट होना चाहिए उतना नहीं होता है वो, ठीक है, इनएडिक्यूट मतलब कि अपर्याप्त मात्रा में होने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब क्या होता है कि रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की मतलब बार बार उसको, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब कि आपकी जो भी सांस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें बार बार जो इन्फेक्शन होने लगेगा, जैसे कि साइनोसाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बार बार होती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस क्या होता है, इंडोकार्डाइटिस का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडोकार्डियम। अब इंडोकार्डियम क्या होता है, इंडोकार्डियम इनर लेयर ऑफ द हार्ट,
ठीक है। हमारे जो हार्ट की इनर लेयर होती है, मतलब जो अंदरूनी लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ठीक है। तो अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि हम जानते हैं कि एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर जो एंडोकार्डियम इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, उसे हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। तो सो फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।